हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर जर्नल इंग्लिश की यूनिट 5 और यूनिट 6 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। यूनिट 5, तो यूनिट 5 क्या है? हमारी राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अंदर हमें क्या कंप्रीहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग और ऐसे राइटिंग है, मतलब कि इनमें हमारा सारा वर्क जो है थ्योरी वाला है। तो हमने यूनिट 1, 2, 3, 4 में हमने पढ़े थे कि हम अपनी राइटिंग को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, कि उसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स डालते हैं जिससे हमारी राइटिंग इफेक्टिव होती है। टेंसेस का यूज़ करा था, आर्टिकल्स पढ़े थे और ये सभी था, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब पढ़ा था। तो ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमें अपनी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन लिखना है। तो आप एक दो क्वेश्चन अपने आप से उठाना और ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग और एक दो कॉम्प्रिहेंशन अपने आप से सॉल्व करना। ठीक है, यूनिट 5 में ये 3 टॉपिक हैं। अब बात है यूनिट 6। यूनिट 6 क्या है? हमारी ओरल कम्युनिकेशन। तो ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन मतलब कि इसमें क्या है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, किन किन चीज़ का हमें ध्यान रखना है दूसरे से। इंटरव्यू कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइम पे क्या क्या हम मिस्टेक्स अवॉइड करें और कौन सी चीज़ों को हम अपनी कम्युनिकेशन में डालें जो एक इफ़ेक्टिव और एक अच्छा इंप्रेशन आए हमारी कम्युनिकेशन पे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6 फर्स्ट टॉपिक क्या है? लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है? हमारी एबिलिटी है जो हम अंडरस्टैंड करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं अपनी स्पोकिंग इंग्लिश को। और ये हमारे मतलब एक ऐसी चीज़ है, आइडिया है, स्पेसिफिक आइडिया, किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग हमें उसकी नॉलेज, डिटेल्स और ये सब चीज़ प्रोवाइड करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट स्पोकन लैंग्वेज। ये हमारी एबिलिटी जो अंडरस्टैंड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं अपनी स्पोकन लैंग्वेज को। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं अपना मेन आइडिया, स्पेसिफिक डिटेल्स, स्पीकर एटीट्यूड, स्पीकर का एटीट्यूड, उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स को, एंड द ओवरऑल मैसेज कन्वे थ्रू स्पीच। और भी सारा का सारा मैसेज है जो हमें स्पीच के थ्रू कन्वे करते हैं। ठीक है, अनलाइक हियरिंग, मतलब हियरिंग के नहीं, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर एक्टिव मेंटल एफर्ट्स। ये हमारी मेंटल एफर्ट्स को एक्टिव करता है। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन, हमारी कंसंट्रेशन और इंटरप्रिटेशन पावर को भी इंक्रीज करता है। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन से हमारे एटीट्यूड, हमारी एक्टिव लिसनिंग होती है और हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है ना, वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, सेकंड है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये इट रेफर्स टू द करेक्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की साउंड को प्रोड्यूस करती है हम एक करेक्ट वे में, वे क्या होगी? हमारा प्रोनाउंसिएशन होगी। ठीक है, इट इंक्लूड प्रॉपर आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स, करेक्ट स्टेट्स, राइम एंड इनोशन। ये हमारे किसी भी वर्ड्स को, मतलब उसकी जो राइमिंग होएगी, उस वर्ड्स को कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम उसकी साउंड को निकालते हैं, वो सब चीज़ बताएंगे हम इसमें। ठीक है, गुड प्रोनाउंसिएशन हेल्प इन क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये हमारी क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड और क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। जो हमारी प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट होगी तो वो अपने वर्ड्स को, जो हमारा वर्ड हमें जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है उसमें चेंज आ जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, देयरफॉर प्रोनाउंसिएशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पोकिंग स्किल्स। ये हमारी स्पोकिंग लैंग्वेज स्किल्स में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या है? इंटोनेशन हमारा एक पिच है हमारी वॉइस का। जब हम अपने बोलते टाइम हमारी आवाज़ कम, हमारी वॉइस में पिच आ जाता है, मतलब कि कम ज़्यादा हो जाती है, या तो तेज बोल दें और थोड़ा सा धीमा बोल दें, वो जो पिच आएगा बीच में ज़्यादा कम है, वो क्या होएगा? इंटोनेशन होएगा। ठीक है, इंटोनेशन रेफर्स टू द राइज और फॉल ऑफ अ पिच ऑफ अ वॉइस वाइल स्पीकिंग। बोलते टाइम, ठीक है, राइज और फॉल जो होगा। इट हेल्प टू एक्सप्रेस मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है। इमोशंस एंड द स्पीकर्स एटीट्यूड, हमारी इस एक्सप्रेस मीनिंग को, इमोशंस को और स्पीकर्स के एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है। इनोवेशन के थ्रू हम अपनी जो भी देते हैं। ठीक है,
इंटोनेशन हेल्प एन इम्पोर्टेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्टिंग्विश स्टेटमेंट क्वेश्चंस एंड कमांड्स। ये हेल्प करता है हमारे क्वेश्चंस, स्टेटमेंट और कमांड में। इनकरेक्ट इंटोनेशन में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग इवन इफ वर्ड्स आर करेक्ट। जो हम इंटोनेशन मतलब हमारी एक फीलिंग होती है जो हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हम कुछ अच्छी बात बताने चाह रहे हैं हैप्पीली वाली, और हमारे जो फेस एक्सप्रेशन है और वॉइस टोन है वो सैड वाली है, तो सामने वाला ना इनकरेक्ट मीनिंग समझेगा, उसका मिसअंडरस्टैंडिंग लीड हो जाएगी उसे कि हाँ भाई इसके फेस का एक्सप्रेशन तो अलग है और सेंटेंस कन्वे कर रहा है दूसरा हैप्पी वाला, तो वो क्या हो जाएगा, इंटोनेशन हो जाएगा। देयरफॉर इंटोनेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव स्पोकिंग कम्युनिकेशन। ये हमारा एक इफेक्टिव इसेंशियल और इफेक्टिव स्पोकिंग कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेच एंड रिदम। स्ट्रेच क्या है? स्ट्रेच मतलब कि एक ऐसी फोर्स है जिसे हम मतलब कि हम किसी के वर्ड्स, किसी सिलेबस, कुछ किसी के अकॉर्डिंग हमें एक फोर्स दी जाती है, फोर्स किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, हम उससे रिलेटेड हम स्ट्रेस हो जाएंगे, ओवर प्रेशराइज हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेस मीन गिविंग मोर फोर्स टू सम वर्ड्स और सिलेबल वाइल स्पीकिंग। मतलब इस बोलते टाइम जब किसी भी वर्ड्स, किसी भी स्पेसिफिक किसी के द्वारा फोर्स हो तो तब। ठीक है, इट हेल्प द लिसनर अंडरस्टैंड द मीनिंग क्लियरली। ये हेल्प करता है जब हम स्ट्रेस फ्री होके बोलते हैं, तो वो जो लिसनर होएगा ना वो अंडरस्टैंड, हमारी लिसनिंग से अंडरस्टैंड होएगा, हमारे वर्ड्स उसे क्लियरली समझ में आएंगे। ठीक है, अब राइम्स क्या है? इट इज़ अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेच एंड अन स्ट्रेच सिंबल इन स्पीच। ये हमारी एक पैटर्न है स्ट्रेच और अनस्ट्रेच सिलेब का हमारी स्पीच के अंदर। ठीक है, इंग्लिश हैज़ अ रेगुलर रिम्स। इंग्लिश एक हमारा रेगुलर रिम्स है, मतलब जिसके अंदर हम स्ट्रेच और अनस्ट्रेच दोनों स्पीच को कन्वे करते हैं। डैट मेक स्पीच साउंड नेचर, ये हमारे साउंड को नेचुरल बनाता है। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेच एंड रिम्स इम्प्रूव्स क्लियरिटी एंड फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश। हमारी जो स्पोकन इंग्लिश होएगी ना, ये स्ट्रेस और राइम इम्प्रूव करेगी, क्लियरिटी और फ्लुएंसी बनाएगी हमारी स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, अब कुछ कॉमन एवरीडे सिचुएशंस हैं जिसमें हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। फर्स्ट क्या है? कन्वर्जेशन एंड डायलॉग्स। ये कन्वर्जेशन क्या है? हम किसी के बीच में दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है, वो क्या होती है? हमारी कन्वर्सेशन। डायलॉग्स मतलब कि हम किसी को कन्वे कर रहे हैं अपना मैसेज या फिर कुछ स्पेसिफिक डायलॉग को डिले कर रहे हैं, किसी भी नॉलेज को दे रहे हैं। ठीक है, बिलो आर सिंपल एवरीडे इंग्लिश डायलॉग्स यूज इन डेली लाइफ। जो हम डेली लाइफ में कुछ डायलॉग्स यूज करते हैं वो डायलॉग्स है। लैंग्वेज इज ईजी एंड नेचुरल, जो हमारी इजी और नेचुरल लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्या है? ग्रीटिंग समवन, मतलब जब हम किसी से भी कन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हैं तो हम पहले उसे ग्रीट करते हैं उससे। तो जैसे ए और बी दो पर्सन है तो हम ग्रीट कैसे करेंगे किसी को भी? हेलो, हाउ आर यू। फिर वो सेकंड वाले पर्सन का आएगा आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू, अपने बारे में बताओ, आई एम गुड टू। ऐसे हम किसी से भी ग्रीटिंग कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, एट अ स्टॉप मतलब कि हमें स्टॉप पूछना हो किसी, मतलब अपनी कम्युनिकेशन को ख़त्म करना हो, तो तब जैसे कस्टमर और शॉपकीपर की है तो कस्टमर क्या करेगा? एक्सक्यूज मी हाउ मच इज इट, मतलब किसी का भी प्राइस पूछेगा कि एक्सक्यूज मी ये कितने का है, तो शॉपकीपर बताएगा इट्स 200, तो वो उसका प्राइस बता देगा कि हाँ ये 200 का है। तो फिर कस्टमर ओके आई विल टेक इट, तो ठीक है मैं इसे खरीद लेता हूँ। तो ये क्या हो गया? हमारी कम्युनिकेशन स्टॉप हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। किसी से भी हम डायरेक्शन पूछ लेते हैं, जो रास्ता पूछते हैं हम, तो ऐसे पूछते हैं, कोई भी पर्सन मिलेगा उसे एक्सक्यूज मी वेयर इज़ द बस स्टॉप, तो कि बस स्टॉप कहाँ है, या फिर किसी शॉप का नाम लेके कि वो शॉप कहाँ है, तो ऐसे ही पूछेंगे। इट इज़ नियर द पोस्ट ऑफिस, वो उसे बता देगा इट इज़ नियर द पोस्ट ऑफिस, इट इज़ द राइट ऑफ दिस स्ट्रेस, ऐसे बताएगा। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच, फिर वो थैंक यू कर देगा उसे कि हाँ भाई थैंक यू बताने के लिए, वो यू आर वेलकम। तो ऐसे क्या हम किसी से भी आस्किंग पूछ लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ये क्या हमारे कॉमन एवरीडे सिचुएशंस है जो हम यूज़ करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन शुड बी पोलाइट, क्लियर एंड प्रोफेशनल। जो हम वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन करेंगे वो पोलाइट होनी चाहिए, मतलब बहुत धीमे आराम से प्यार से बात करनी है, क्लियरली होनी चाहिए एंड प्रोफेशनली होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल वे आना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि हम वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। कॉमन एक्सप्रेशन, कुछ कॉमन एक्सप्रेशन जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टास्क, या फिर कुड यू प्लीज हेल्प मी दिस फाइल, या हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स। तो हम ऐसे भी किसी से एक्सप्रेस करते हैं अपनी किसी भी चीज़ के लिए। फिर आई विल कम्प्लीट द वर्क बाय टुडे, कि हाँ मैं इसे आज तक कंप्लीट कर लूँगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हम किसी की भी हेल्प कर दे तो हम सामने वाले को बोल देते हैं थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लेट मी नाउ इफ़ यू नीड एनीथिंग, के मुझे बता देना जो तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। तो हम ऐसे सामने वाले से कम्युनिकेट कर लेते हैं अपने वर्क प्लेस पे। ठीक है। अब है शॉर्ट डायलॉग। शॉर्ट डायलॉग मतलब कि किसी भी मैनेजर या फिर एम्प्लॉय के बीच में, या फिर दो पड़ोसी के बीच में ऐसे हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, वो शॉर्ट डायलॉग जैसे। तो एग्जांपल है एम्प्लॉय और मैनेजर का। एम्प्लॉय गुड मॉर्निंग सर, मैनेजर गुड मॉर्निंग, आर यू डन विद द रिपोर्ट, तुमने रिपोर्ट डन कर ली। एम्प्लॉय यस सर आई विल सबमिट इट बाय नून, हाँ सर मैं इसे दोपहर तक सबमिट कर दूंगा। तो ऐसे ये क्या हो गया, हमारे शॉर्ट डायलॉग हो गए उसके वर्क प्लेस के अंदर। ठीक है। कम्युनिकेशन इन इंटरव्यूज, जैसे हमने बात करी थी अब वर्क प्लेस की कम्युनिकेशन के लिए। अब इंटरव्यू की, ये जो हमारी कम्युनिकेशन इंटरव्यू है वो हमारी कॉन्फिडेंट और फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। जो हम बोलेंगे इंटरव्यू के टाइम पे वो लैंग्वेज में एकदम कॉन्फिडेंट आना चाहिए। ठीक है। ये हमारे कुछ कॉमन इंटरव्यूज क्वेश्चन आंसर होते हैं जो हम इंटरव्यूअर पूछता है हमसे। जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो हमारे से अबाउट योर सेल्फ पूछेगा। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ पूछेगा कि अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताओ। व्हाई शुड वी हायर यू, कि मैं तुम्हें क्यों हायर करूं, उसका रीज़न बताओ। तो ये 3-4 क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर पूछता है हमसे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल प्रेजेंटेशन। फॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या है, ये एक हमारा वेल डिफाइन और क्लियर ऑर्गेनाइज वे है अपनी बात को बताने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन को देने के लिए। ठीक है। इसके भी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओपनिंग, बॉडी और क्लोजिंग में। ठीक है। ओपनिंग में हम उसे विश करते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसे टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, अपने टॉपिक के बारे में जो भी हम प्रेजेंटेशन देंगे तो ऐसे हम उसकी ओपनिंग करेंगे। ठीक है। फिर बॉडी के अंदर जो हम उसके अंदर हमने बनाया है वो एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे कि फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, मतलब कि फर्स्ट पहले मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, देन ये डिस्कस करेंगे और बाद में उसके एग्जांपल लास्ट में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो उसकी बॉडी में हम ये बता देते हैं कि जिसके बारे में भी हमें कुछ जो हमने उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे होंगे वो हम बॉडी में एक्सप्लेन कर देंगे उससे रिलेटेड। ठीक है। क्लोजिंग में क्या कर देंगे, टू conclude thank you for your attention if you have any question please ask। जब हम उसमें सारा बता देंगे उसकी बॉडी के अंदर, फिर क्लोजिंग में मतलब थैंक बोल के और पूछ लेंगे कि यदि आपको कोई और क्वेश्चन हो इस मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में तो आप मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है। ये होगी हमारी फॉर्मल प्रेजेंटेशन। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे यूज़ पोलाइट लैंग्वेज। हमें अपनी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करते टाइम अपनी लैंग्वेज को पोलाइट रखना चाहिए। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, सामने वाले से आई कॉन्टैक्ट रखना चाहिए। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, क्लियर और कॉन्फिडेंट कन्वर्जेशन रखनी है। अवॉइड स्लैंग एंड इनफॉर्मल वर्ड्स, स्लैंग और इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, उन्हें अवॉइड करना है। ये हमारी कुछ टिप्स थी अपनी फॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए। बस यही यूनिट्स थी, हमने 6 यूनिट जनरल इंग्लिश की कंप्लीट कर ली। आप इन सारी यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एग्जाम को इंटरव्यू से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।